मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या हालात है छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बाढ़ का एक अलग ही मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये कोई नदी बेसिन नहीं है, ये गांव का खेत खलिहानों का वो इलाका है जहां पर ग्रामीण आते हैं, रहते हैं और अपना दिनचर्या, अपना दिन भर का काम करते हैं। हालांकि इस पूरी परिस्थिति की जानकारी मिलने के बाद मौके पर विधायक पहुंची और लोगों को सकुशल रेस्क्यू भी किया गया। टीकमगढ़ में ये स्थिति बनी। और तीन और तस्वीरें आप देखिए। टीकमगढ़ में 24 घंटे बारिश के बाद जो हालत बद से बदतर हो गए थे उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पुरानी टहरी के पुल की दीवार ही गिर गई। और निवाड़ी की बात करें तो ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी पूरी तरह से उफान पर है। बेतवा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये हालात उत्पन्न हुए हैं। छतरपुर में सहायक नदियों का जलस्तर जब बढ़ा तो बेतवा पर भी इसका असर देखने को मिला। भारी बारिश से पड़ने का तो बांध टूटा हुआ है ही, कई गांव में पानी भरा हुआ है बांध का। और बिजावर मार्ग पर नया पुल जो बना हुआ था वो बह गया है। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 4 लेन पर भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है कि लोगों को आवागमन में बाधा हो रही है। छतरपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और खबर भोपाल से, जहां प्रदेश में जारी भारी बारिश का दौर और पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, सागर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, निवाड़ी और शिवपुरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार ये विदिशा, सागर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। और तो और प्रदेश में भारी बारिश का दौर भी जारी है। पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। विदिशा, सागर, टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और छतरपुर, निवाड़ी और शिवपुरी में भी ऑरेंज अलर्ट है। तो भारी बारिश होगी तो स्वाभाविक है कि हर एक जगह पर इसका असर देखने को मिलेगा। और छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी में इसको लेकर के जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इससे पहले ही हालात किस तरह से चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। और अब इस ऑरेंज अलर्ट के बाद जो बारिश होगी उसका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तीन तस्वीरें इस बात की पहले से ही तस्दीक कर रही हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या हालात और बिगड़ सकते हैं भारी बारिश को लेकर, चूंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया तो अपेक्षाकृत अधिक बारिश होने की पहले ही आशंका है। और ऐसे में हालांकि बारिश को लेकर के तो पूरे प्रदेश भर में जारी किया गया अलर्ट, लेकिन इन तीन जिलों की खासकर बात करें जिसमें विदिशा, सागर, टीकमगढ़ में भी स्थिति छतरपुर, निवाड़ी, शिवपुरी जैसी ही है। और कमोबेश लगभग इन सभी जिलों में बारिश को लेकर के हालात बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। छतरपुर जिले की बात की जाए तो मूसलाधार बारिश ने यहां तबाही मचाई है। जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं भारी बारिश से पड़रिया बांध टूट गया। बांध टूटने से कई गांवों में बांध का पानी भर गया। यातायात भी ठप हो गया। बाढ़ और बारिश ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। हालात संभालने के लिए छतरपुर विधायक ललिता यादव पीड़ितों के पास पहुंची और बाढ़ के पानी में फंसे करीब 30 लोगों का रेस्क्यू कराया। रोरा और दलोन गांव में पानी भरने से बाढ़ के पानी में बच्चों सहित लोग फंस गए थे। आपको बता दें कि पड़रिया बांध टूटने से हालात बिगड़ गए थे। विधायक ने मौके पर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में लोगों का रेस्क्यू करवाया। कितना चुनौतीपूर्ण था रेस्क्यू ऑपरेशन? बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। आप ये समझिए कि हम लोग खेतों में से 3-4 किलोमीटर गए और पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर आवाज़ आ रही थी। जब बच्चों को निकाला, महिलाओं को निकाला और लोगों को निकाला, इसके बाद भी एक बड़ा चैलेंज था कि 25 लोग फिर फंसे थे जो स्कूल में फंसे हुए थे। स्कूल में जाके लोगों को वहाँ रोका दिया था। दोनों तरफ रोड बंद हो गए थे, कुछ पे भी रोड बंद था, कदारी से रोड बंद था। लेकिन फिर कदारी में पानी रुका और जैसे ही पुल से पानी कम हुआ तो हम एडिशनल मैडम और हमारे गार्जियन PI साहब वहाँ पर गए और उन बच्चों को वहाँ पर सुरक्षित लेके
नया पंचायत मुतहर कराया, उनके लिए भोजन गाँव वालों के लिए मुहैया कराया। एक और बारिश ने तबाही मचाई है तो वहीं हाईवे पर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सैकड़ों गांवों का अपने पास के शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन के दावे भी खोखले साबित हुए दिखाई दिए। कई गांवों में पानी भरने की सूचना है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। हालात है लगभग कमोबेश छतरपुर समेत सभी ज़िलों में बने हुए हैं और ऐसे में क्या राहत के लिए प्रयास किए जा सकते हैं ये भी देखना होगा। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, छतरपुर से बात करेंगे उनसे। नरेंद्र, जो स्थिति अभी बन रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, पहले से ये हालत है और ऑरेंज अलर्ट में अपेक्षाकृत अधिक बारिश होने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है, तो क्या आगे हालात और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन सकते हैं? देखिए, शुक्र है कि रविवार की सुबह बारिश लेकर नहीं आई है। यदि बारिश लेकर रविवार की सुबह आती तो छतरपुर जिले के हालात बद से बदतर हो जाते, क्योंकि यहाँ पर करीब 36 घंटे की बारिश नहीं, जिला प्रशासन के इंतजामों की जहाँ पोल खोली ही है वहीं पर जो रहवासी हैं उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में, कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। कई जगह पर बांध टूट गए हैं। पड़रिया बांध जैसा कि टूटा तो करीब आधा दर्जन गांवों में पानी भरा और 2 गांवों में तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि गांव के जो लोग हैं अपने मकानों में ही कैद रह गए थे। उनके मकानों में करीब 4-4, 5-5 फुट ऊपर तक पानी भर आया था। इसके अलावा 4 लेन सहित नेशनल हाईवे 86 है, वहां पर भी पानी आ जाने की वजह से एक पेट्रोल पंप भी डूब गया है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार जो बीता हुआ शुक्रवार और शनिवार था, उस जो लगातार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसने कई तरह के पुल पुलियों को भी नुकसान पहुंचाया है। पानी का सैलाब इतना ज्यादा था कि जो नवनिर्मित सड़क थे और जो पुल थे वह भी बह चुके हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से राहत बचाव के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं, लेकिन दूरस्थ इलाकों में प्रशासन के जो राहत बचाव दल है वह नहीं पहुंच पाया है। जहां जहां की प्रशासन को सूचना मिली है, जहां भी कनेक्टिविटी प्रशासन की पहुंच पाई है, वहां पर लोगों को जरूर राहत मिली है। कलेक्टर ने अभी बताया है, जैसा कि एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि छतरपुर जिले में बीते शुक्रवार शनिवार के दिन जो भी बारिश की आपदा आई थी उसमें करीब आधा सैकड़ा से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके उनको जीवन को सुरक्षित किया गया है। और जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको खाने पीने की वस्तुएं, उनका जो राहत बचाव दल है उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव भाजपा से विधायक हैं, वह भी देर रात दालौन में और पड़रिया के बांध टूट जाने की वजह से रौरा गांव पहुंची थी। वहां पर भी लोगों को उन्होंने ढांढस बंधाया और उनको खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध कराई थी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि यदि आज भी बारिश होती तो छतरपुर जिले के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाते और जो प्रशासन के जो इंतजाम है उनकी कलई खुल जाती। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले